Hello बच्चों, let's read the question. H2O2 is a powerful oxidizing agent. It is an electron acceptor in acidic as well as in alkaline medium. It can also act as reducing agent towards powerful oxidizing agents. In alkaline medium, the reducing nature of H2O2 is even more effective. In which of the reactions H2O2 acts as reducing agent? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो भी हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम एक बारी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट. सो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, हम सबसे पहले तो इसे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करके खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम रिएक्शन जो कि है हमारी PbO2 प्लस H2O2 गिव्स PbO प्लस H2O प्लस O2. सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट. सो इन PbO2 यहाँ पर हमारे पास लेड है इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन द प्रोडक्ट साइड PbO यहाँ पर है हमारी लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2. सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि यहाँ हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन. मतलब कि यहाँ पर H2O2 दूसरे को रिड्यूस करके खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो H2O2 है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. क्लियर. नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं. सो हमारे पास ऑप्शन बी क्या है, दैट इज Na2SO3 प्लस H2O2 gives Na2SO4 प्लस H2. अब यहाँ हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इन Na2SO3 यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है हमारे पास +4 एंड इन Na2SO4 यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हो रहा है हमारा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि यहाँ हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन. यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर रहा. ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है. डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है हमारे पास Ki प्लस H2O2 गिव्स KOH प्लस I2. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो इन Ki यहाँ पर जो हमारा आयोडीन है वो है -1 में एंड इन I2 यहाँ पर है हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिकॉज ये अपने कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि यहाँ पर भी क्या हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन, बिकॉज यहाँ पर भी हो रही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर भी H2O2 एज रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर रहा. डिस्कस कर लेते हैं हमारा लास्ट ऑप्शन. सो लास्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर KNO2 प्लस H2O2 gives KNO3 plus H2O. KNO2 यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 एंड इन द प्रोडक्ट साइड KNO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि यहाँ पर भी हो रही है ऑक्सीडेशन. इसका मतलब हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है एंड सिर्फ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.